लोग क्या देख रहे हैं कि मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद क्या होगा? न्याय होगा। आपको पता है संसार में एक ही बात लोग समझते हैं कि मनुष्य जब तक जिंदा होगा तो अपने संसार के हर एक चीजों का आनंद ले सकता है, और उसके बाद मर जाएगा तो सब कुछ खत्म। ऐसा ही है, मर गया तो सब कुछ खत्म। ऐसा ही हालात है संसार का। मैंने आज एक न्यूज देखा, सच्ची घटना, मैं कानपुर का बता रहा हूं, हो सकता है आपने भी देखा होगा। बाइबल बताती है कि मरे हुओं का न्याय होगा, अर्थात कोई सोचता है कि सुसाइड कर ले या मर जाएंगे तो कहानी खत्म हो जाए, कहानी खत्म नहीं होगा, क्योंकि ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है कि एक बार मरना और उसके बाद न्याय होगा। कौन करेगा न्याय? एक सुप्रीम जज जो सारी सृष्टि को बनाया है, वो यीशु मसीह सबसे पूछेगा कि तुमने क्या किया इस पृथ्वी पर रहकर। मेरे प्यारे भाई बहन, संसार में लोग सोचते हैं कि मर गया तो उसके बाद जानवर में जन्म लेगा, तो दूसरे वंश में जन्म लेगा, तो दूसरे खानदान में जन्म लेगा। कुछ लोग बोलता है कि पेड़ पौधा में जन्म लेगा। ये झूठ बात है। सुनिए, ये परमेश्वर के वचन के बारे में मैं बता रहा हूं कि एक बार मरना और उसके बाद न्याय होगा। और गौर से सुनिए, परमेश्वर के वचन को नहीं जानने से क्या क्या प्रॉब्लम होता रहा है बीते वर्षों में, और आज भी हो रहा है, इसको गौर से सुनिए। मैंने आज ही एक न्यूज देखा कि अभी कोरोना जो फिर से बढ़ रहा है, ओमिक्रॉन करके नया वेरिएंट अब स्टार्ट हुआ है। कानपुर की घटना है। एक बहुत ही जो कह सकते हैं पैसे वाला डॉक्टर, जो वेल सेटल्ड लाइफ था, जिसका बहुत सुंदर फ्लैट था, वो फॉरेंसिक का डॉक्टर था, और उसको कुछ कोरोना का सिम्टम्स उसको अपने बॉडी में दिखाई देने लगा। और उसके बाद वो डॉक्टर क्या हुआ, परेशान रहने लगा। और परेशान इतना ज्यादा हो गया कि वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चला गया। मैं आज की घटना बता रहा हूं कानपुर की। और जब कोरोना का अंदर में देखने लगा डॉक्टर, तो उसको लगा कि अब मैं अगर मर जाऊंगा तो मेरे 2 बच्चे हैं और पत्नी है, उनका क्या होगा। और उसको ऐसा लगने लगा सब खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, लाशें बिछ जाएंगी। फिर से एक बार उसको ऐसा लगने लगा, और उसको लगने लगा कि अगर मैं मर गया तो मेरे दोनों बच्चे और पत्नी को मैं किनके भरोसे छोड़ूंगा। इतना डिप्रेशन में चला गया। और उसके बाद उसने अपने दोनों बच्चों और अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया, जान से मार दिया, ये सोच के कि मैं ऐसे भी अब कोरोना से मरने वाला हूं। सोचा कि उनको भी मार देता हूं, खुद भी अभी फरार है, शायद मर गया है, या नदी में भी उसकी बॉडी की खोज हो रही है, डॉक्टर की भी। अब आप सोच के देखिए, उसके फ्लैट को जब कैमरामैन दिखा रहा था, घर बहुत ही आलीशान, झूमर लगा हुआ है, सब कुछ है, इतना सुंदर सुंदर पर्दा, इतना सुंदर सोफा, सुंदर टाइल्स लगा है, लेकिन वो घर पे आज ताला लगा है, क्योंकि पूरा परिवार, पूरा घराना खत्म हो गया। थोड़ा सोचिएगा, हम लोग आज और हमारे मसीह परिवार लोग आज अपने संसारिक घरों में टाइल्स लगाने में लगे हुए हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, ये दुनिया और ये संसार और यहाँ की सब वस्तुएं बाइबल बताती है नाश हो जाएंगी, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर चलता है और विश्वास रखता है उसके वचन पर, कभी नहीं टलेगा। वो अनंत काल तक उसके साथ रहने जा रहा है।
मेरे प्यारे भाई बहन, अब आप सोच के देखिए, इस डॉक्टर को कानपुर शहर में ऐसे बहुत सारे मसीही होंगे जो हवाई चप्पल में चलते रहे होंगे, गरीब रहे होंगे, कर्ज में रहे होंगे। हो सकता है ये डॉक्टर कभी उनके बगल से अपने आलीशान कार में गुजरा होगा। हो सकता है कोई मसीह उसके शानदार घर के सामने से गुजरा होगा और अपने हृदय को बोलता होगा कि मेरे पास ऐसा नहीं। लेकिन आप सोच के देखिए, जिसके पास धन्य आशा है, जिसके पास यीशु है, उसके पास जीवन है, और जिसके पास यीशु का जीवन है उसके पास सब कुछ है। वो मानो कुछ नहीं रखते हुए भी सब कुछ रखते हैं। मैं विश्वास करता हूं, अगर किसी मसीह के बगल से उनकी आलीशान कार गुजरी होगी, अगर किसी मसीह उनके शानदार घर से गुजरा होगा, तो आज के बाद जब गुजरेगा उस घर के सामने से, तो आपको क्या लगता है प्रभु को क्या बोलेगा? प्रभु को जानते हैं, बोलेगा माफ कीजिए प्रभु, ये हवाई चप्पल में ही ठीक है। माफ कीजिएगा प्रभु, मैं आपको गिड़गिड़ा रहा था कि मुझको उन्नति नहीं मिल रहा है, मुझको अच्छा जॉब नहीं है, मैं कर्ज से नहीं निकल पा रही हूँ, मैं कर्ज से नहीं निकल पा रहा हूँ। माफ कीजिएगा प्रभु, आपने जो जीवन दिया उससे कीमती कुछ नहीं, क्योंकि ये डॉक्टर के पास तमाम दुनिया का धन था, शानदार बैंक बैलेंस था, अच्छी कार थी, बच्चों की अच्छी पढ़ाई थी, सब कुछ होते हुए भी एक ही रात में कोरोना के भय के कारण खत्म कर लिया, क्योंकि उनके पास धन्य आशा नहीं थी। और धन्य आशा हो भी कैसे, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में एक ही बात बताया गया है, तो यीशु मसीह को जो परमेश्वर अपने पुत्र को हमारे लिए भेजा, उस पुत्र ने सारे जगत के गुनाहों को, अपराधों को, पापों को, हमारी बीमारियों को, हमारी निराशाओं को, हमारे डिप्रेशन को, हमारे कठिन परिस्थितियों को, सब कुछ अपने ऊपर ले लिया और कह दिया सारे संसार को कि जो पे विश्वास केवल कर ले कि मैंने तेरे लिए किया है, तो तू अपने हर एक डिप्रेशन से आजाद हो जाएगा, तू अपने बीमारी से आजाद हो जाएगा, तू अपने पापों से निकल जाएगा, तू अपने गुनाहों से निकल जाएगा, और तेरा न्याय नहीं होगा, क्योंकि तू मृत्यु को अब पार कर अनंत जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर का वचन बताता है कि जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार दिया है। हालेलुया, ये तो बाइबल बताती है, वो ना तो मनुष्य की इच्छा से, ना शरीर की इच्छा से, लेकिन वो तो परमेश्वर से जन्मे हैं, और जो परमेश्वर से जन्मे हैं वो कभी भी डिप्रेशन में जाकर सुसाइड नहीं कर सकते। जो परमेश्वर से जन्मे हैं उनको ना तो ओमिक्रॉन या डेल्टा वेरिएंट, कोई भी वेरिएंट नहीं है तो उसकी आत्मा को अब खत्म कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा, जो शरीर को घात करता है और आत्मा को नहीं घात कर सकता है, उससे मत डरना। डरना उससे जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है, वो तो केवल यीशु मसीह है। आज हम लोग डेल्टा वेरिएंट से डरते रहे, हम लोग ओमिक्रॉन से भी डर रहे हैं, संसार भी डर रहा है, और बाइबल बताती है ओमिक्रॉन से नहीं, कोरोना से नहीं, यीशु से डरो, क्योंकि ओमिक्रॉन तुम्हारा बॉडी को मारेगा, लेकिन न्याय के दिन में अगर तुम पापी ठहरे तो तुम्हारा आत्मा को भी जो मार सकता है वो केवल यीशु मसीह है। ओमिक्रॉन बॉडी को मार सकता है, आत्मा को नहीं। मेरे प्यारे भाई बहन, वो डॉक्टर और उसका पूरा परिवार खत्म हो चुका है आज की डेट में। उसकी एक डायरी मिली और उस डायरी में पता क्या लिखा था? कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। और नीचे लिखा था, अब तो सिर्फ लाशें ही लाशें दिखेंगी, सिर्फ लाशें ही लाशें दिखेंगी। उसकी डायरी में से लिखा था और सब कुछ खत्म हो गया आज। मेरे प्यारे भाई बहन, क्या हम उनमें से हैं जिनके पास आशा नहीं? नहीं, हम उनमें से नहीं। हमारे पास तो धन्य आशा है। और देखिए यहाँ पर लिखा है कि जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद क्या होगा? न्याय होगा। और आगे लिखा, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ,
एक बार बलिदान हुआ किस लिए? पापों को उठाने के लिए। गौर से सुनिएगा, एक बार आया था दुनिया में, बलिदान हुआ था क्या उठाने के लिए? पापों को उठाने के लिए। पापियों को उठाने के लिए नहीं लिखा है, पापों को उठाने के लिए। कहां तक उठाने के लिए? स्वर्ग तक नहीं, सिर्फ क्रूस तक। क्रूस पर चढ़ के हरा दिया, खत्म कर दिया। एक बार यीशु मसीह आया था, इसलिए आया था पापों को हमारे उठाने के लिए। क्रूस पर उसको खत्म कर दिया, कीमत अदा कर दिया। और हर एक गुनाह, हर एक पाप जो हमारे नाम और हमारे विरोध में था, क्रूस पर अपने लहू से कीमत को चुकाकर कीमत अदा कर दिया पिता के सामने। एक बार आया था पापों को उठाने के लिए, लिखा है वचन में। लेकिन आगे लिखा है, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं। और से सुनिए क्या कह रहे हैं, जो लोग उसकी बाट जोते हैं। आपको पता है बाट जोने का मतलब कितने लोगों को मालूम है? बाट जोने का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी से बात करते रहें। बाट जोने का मतलब होता है कि जिससे हम बात करना चाहते हैं अभी आया नहीं है, अभी आने वाला, हम इंतजार कर रहे हैं। जैसे अगर आप कभी ट्रेन में चढ़े हैं टिकट कटा के, तो आप क्या करते हैं? ट्रेन आने के बाद स्टेशन पर जाते हैं या ट्रेन आने के पहले जाते हैं? पहले जाते हैं। पहले जाने के बाद कितना पहले जाते हैं? सिर्फ 2 मिनट, कि कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा पहले जाते हैं, आधा 1 घंटा पहले जाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं मालूम है? बाट जोते हैं। हर थोड़ा थोड़ा देर के बाद लाइन के पास स्टेशन का जो, जहां पर स्टेशन का जो बाउंड्री खत्म होता है, जहां पर लाइन ट्रेन लगती है, वहां पर जाकर ऐसे झांक के देखते हैं कि अभी ट्रेन आ रही कि नहीं आ रही कि नहीं आ रही। इसको कहते हैं बाट जो। बाइबल बताती है यीशु मसीह, 2 भाग में समझना है आज। पहली बार आया था पाप को उठाने के लिए, लेकिन दूसरी बार उनके लिए आ रहा है जो उसकी बाट जोते हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई। तो इसको ऐसे समझे, पहली बार आया था पाप को उठाने के लिए। पहली बार हमारे पास क्या देने के लिए था? अपने पाप देना था हमको। प्रभु मेरा पाप ले लीजिए, इसको उठा लीजिए। और दूसरी बार पाप को उठाने के लिए नहीं आ रहा है, कि दूसरी बार हम लोगों को उठाने के लिए आ रहा है बादलों पर। हालेलुया। सो दूसरी बार पाप को उठाने के लिए नहीं, हम लोगों को उठाने के लिए आ रहा है। तो पहली बार पाप को उठाने के लिए जब आया था, उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ा था? हम लोगों ने सुना सुसमाचार के, यदि तुम अपने पापों को मान लोगे तो यीशु मसीह तुम्हें आजाद कर देगा, यही ना? तो क्या किए? प्रभु आज मैं अपने सारे पापों को आपके चरणों पर रखती हूँ, अपने सारे गुनाहों को रखता हूँ। आज से ऐसा नहीं चलूंगी, आज से ऐसा नहीं चलूंगा। हमने क्या दिया? अपने पाप को दे दिया, और पाप लेकर यीशु मसीह उठाकर क्रूस पे ले गया। दूसरी बार अब हर उस इंसान के लिए जिन्होंने पहली बार ये कार्य किया था, इस बार भी उनको कुछ देना है। इस बार क्या देना है? इस बार देना है, लीजिए प्रभु ये शरीर, प्राण और आत्मा, जिसके लिए आपने कहा था कि तुम अब अपने नहीं हो, तुम दाम दे के मोल लिए गए हो। लीजिए प्रभु, मैं अपने शरीर, प्राण, आत्मा को पवित्र बना के रखा है, उठा लीजिए हमको स्वर्ग के लिए। और इस प्रकार से यीशु मसीह दूसरी बार जो आएगा तो रैप्चर में हम लोगों को लेकर जाएगा। अब गौर से सुनिएगा, ज्यादातर मसीही लोग आज भी पाप को लेकर बैठे हैं। गौर से सोचिएगा, बाइबल में क्या अभी पढ़े? दूसरी बार वो पाप को उठाने के लिए आ रहा है या पाप के बगैर आ रहा है? वो लिखा है बिना पाप के दिखाई देगा। पिछली बार पाप ने कैसे दिखाई दिया था? मालूम है कैसे दिखाई दिया था?
सारे लोग बोल रहे थे कि अगर तू प्रभु है तो क्रूस पर से उतर। लोग जो आसपास से गुजर रहे थे, क्योंकि क्रूस की मृत्यु बड़ी ही भयानक मृत्यु थी। उन दिनों में जो सबसे बड़ा पापी इंसान था, उसी को क्रूस की मृत्यु दी जाती थी, उसी को चाबुक से मारा जाता था, उसी का मजाक उड़ाया जाता था। मजाक उड़ाने की हद तो देखिए, कांटों का ताज पहनाया गया। बताइए, ताज पहनाया जाता है किसको संसार में? जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतता है, जो मिस वर्ल्ड बनता है, तो मिस इंडिया बनती है लड़की, मिस वर्ल्ड जो बॉडी बिल्डर बनता है, उसको ताज पहनाया जाता है ताकि दुनिया देखे तो उसको सलाम करे। लेकिन यीशु मसीह का मजाक उड़ाने के लिए जानबूझ के उसके लिए ताज बनाया गया। और कैसा ताज था? कांटों का, पूरा सिर में छेद दिया था। कैसा भद्दा मजाक! और लिख दिया था कि यहूदियों का राजा कहता अपने आप। सोचिएगा, पहली बार वो पाप के लिए दिखाया जाता, लेकिन अब पाप के साथ दिखाया था। किसका पाप लिया था? हमारा, आपका और जगत का। पहली बार आया था किस लिए? पाप को उठाने के लिए आया था। तो उस समय यीशु मसीह आया था पाप को उठाने के लिए। और यीशु मसीह पाप कैसे उठाया? उसमें हम लोगों को क्या करना था? अपने पाप को दे देना था विश्वास के साथ, है ना। सेकंड टाइम यीशु मसीह आ रहा है बिना पाप के। अब किसको उठाने के लिए आ रहा है? पाप को उठाने के लिए आ रहा है या अपने विश्वासियों को? विश्वासियों को। कौन से विश्वासी को उठा के लेके जाएगा? जो पाप में होंगे या फिर जो अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएंगे, ताकि यीशु मसीह अब उनको हवा में उठा ले। बताइए ना, आज हम लोग अभी तक मजाक बनाकर रखे हैं अपनी जिंदगी को। हम लोग बार बार अभी तक कह रहे हैं उसी प्रकार की बातों को, हम बार बार कह रहे हैं। हम तो कोशिश कर रहे हैं, हमसे हो नहीं रहा है, हम तो बार बार चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा। आखिर हम लोग कब तक इस प्रकार की बातें करते रहेंगे? मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे प्यारे भाई बहन, आज हम लोगों के लिए मौका है कि हम लोग इस बात को जाने कि सचमुच हम लोगों को परमेश्वर ने जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। आप लोग जल्दी से मेरे साथ एक और वचन पर निकालिए, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय। लेकिन एक बात को फिर बोलूंगा, याद रखिएगा, इसको मत बोलिएगा। आज के बाद जब भी आप यीशु मसीह बोलिएगा तो अपने आप को जरूर याद दिलाइएगा, हमको अगर रैप्चर में जाना है, अगर, तो यीशु मसीह उनके लिए आ रहा है जो अपने आप को तैयार करके रखे हैं, जो लोग बाट जो रहे हैं, जो इंतजार कर रहे, क्योंकि दूसरी बार वो क्षमा नहीं करने वाला है। आज आपके आंसुओं से आपका उद्धार है, लेकिन उस दिन आपके आंसू आपके लिए केवल निराशा का ही कारण बनने जा रहे हैं। विश्वास मान लीजिए, उस दिन हमारा आंसू, हमारा रोना, हमारा दांत पीसना, हमारा कोई भी काम, कोई भी बातें यीशु मसीह को असंतुष्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन आज हम उसके शब्द को सुनकर अपने हृदय को खोलेंगे। तो आज अभी भी पहली बार है ना, अभी पहली बार चल रहा, अभी दूसरा नहीं हुआ। तो पहली बार है, तो आज भी आप चाहेंगे आपके गुनाहों को, आपके अपराधों को, आपके पापों को, आपके जीवन की हर एक उलझनों को, अशुद्धता को, दुष्ट आत्मा की हर एक ताकतों को, वो सबको उठा लेगा अपने, आज उठा लेगा। लेकिन दूसरी बार जब आएगा, उस समय पाप उठाने के लिए नहीं आ रहा है। वो अपने लोगों को, उन लोगों को जो पाप से अपने आप को दूर करके जीवन बिता रहे हैं। ठीक हो ऐसा जैसे बीते दिनों हम लोग ने 4 बातें सीखा था। हम लोग ने बीते दिनों में ये सीखा था कि जब शैतान यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह ने पूछा कि तू कहाँ से आ रहा है? तो उसने कहा कि पृथ्वी पर से डोलता डालता आ रहा हूँ। तो प्रभु ने पूछा कि तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? क्योंकि उसके समान सीधा, खरा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं। देखा,
और हम देखते हैं कि शैतान ने इस पे बोला भी नहीं कुछ। हमको बहुत अजीब लगता है कि शैतान ने बिल्कुल नहीं बोला कि नहीं नहीं ऐसा बात नहीं, ऐसा नहीं बोला। इसका मतलब है कि जो बात परमेश्वर ने देखा अय्यूब के जीवन में, शैतान ने भी ये बात को देखा है। ये बात सही है, इसलिए शैतान भी काट नहीं सका। यानी जब हम लोग अपराध करते हैं तो परमेश्वर भी परखता है और शैतान भी परखता है। हालेलुया। हम लोग पता क्या मिस्टेक करते हैं, पाप करते समय सोचते हैं परमेश्वर क्यों परख रहा है। देखिए ना, अय्यूब के समय में शैतान क्या मना किया, बोला कि नहीं, ये बात आप गलत बोल रहे हैं, वो खरा नहीं है, वो आपसे डरता नहीं है ना, आपका भाई नहीं मानता, ऐसा करके क्या बोला शैतान ने। हम लोग पता क्या गलती कर रहे हैं, हम लोग ना तो ये सोच रहे हैं कि परमेश्वर देख रहा है, और ना ही ये भी नहीं सोच रहे कि शैतान भी देख रहा है। और जूम मीटिंग में कलीसिया में दिखा रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छा चल रहे हैं, और इसीलिए अकेले में शैतान हम लोग के हालत को खराब कर दिया। क्योंकि शैतान तो पहचान रहा है कि हम लोग वास्तव में हम अय्यूब के समान हैं या अय्यूब की पत्नी के समान। अय्यूब की पत्नी याद ना, जैसे ही प्रॉब्लम हुआ तो कितना गलत गलत बात बोलने लगी थी। मेरे प्यारे भाई बहन, याद रखिए, यीशु मसीह के आगमन के बारे में हम लोग देख रहे हैं, पहली बार आया था पाप को उठाने के लिए, लेकिन दूसरी बार आ रहा है बिना पाप के आ रहा है, क्योंकि इस बार हम लोगों को उठाने के लिए आ रहा है। इस बात को ध्यान रखें। और हम लोग पहला थिस्सलुनीके उसका 4 अध्याय उसका 13 में देखते हैं क्या लिखा है। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शो करो जिनको आशा नहीं। मेरे प्यारे भाई बहन, ऐसा ना हो जाए कि हमको शो करना पड़े बाद में। ऐसा नहीं कीजिए। बहुत थोड़ा समय बाकी है। परमेश्वर ने अपने आगमन के हर एक चिन्हों को पूरा कर दिया है। बहुत थोड़ा समय बाकी है, वो आने वाला है। आगे लिखा है, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा, 11 वचन का लिखने वाला, यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी तो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। हालेलुया। यहाँ पर कितनी अच्छी बात को देख रहे हैं। यहाँ पर बड़ा अच्छा मिलाया गया है वचन को कि एक इंसान, एक सच्चा मसीही, अगर वो ये विश्वास करता है, अगर वो सचमुच विश्वास करता है कि यीशु मसीह मरा और जी उठा, अगर इस बात पे अगर उसको विश्वास है, तो वो ये भी विश्वास करता है कि जो परमेश्वर में सो गए हैं, तो यीशु मसीह में सो गए, वो एक दिन उसके साथ जी उठेंगे। हालेलुया। ये हमारे पास धन्य आशा है जो उस डॉक्टर के पास नहीं थी। आप सोच के देखिए, वो डॉक्टर अगर मसीह होता तो क्या होता। थोड़ा सोचिएगा, उसको डिप्रेशन होता, लेकिन क्या सोचता, कोई बात नहीं, अगर ये शरीर मेरा चला भी जाएगा तो क्या हुआ, मेरी पत्नी अगर थोड़ी देर के लिए कोरोना से मर भी जाएगी तो क्या, एक दिन हम लोग फिर बादलों पर मिलेंगे और प्रभु की महिमा अनंत काल तक करेंगे। बताइए, सुसाइड करता, क्या मर्डर करता? नहीं करता। मेरे प्यारे भाई बहन, हम ऐसा ना हो, हम अगर बाट नहीं जोएंगे यीशु मसीह के तो हम पाप में रह जाएंगे। और ऐसा ना हो कि 5 मूर्ख कुंवारी क्या किया उसके बाद, जब दूल्हा आके चला गया, शोक करते रहे, खोलिए ना दरवाजा, हेलो खोलिए प्रभु, दरवाजा खोलिए। अब तो दरवाजा बंद हो गया, अब तो दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। लिखा वचन में, ऐसा ना हो कि तुमको शोक करना पड़े। आगे लिखा है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं। किसके अनुसार? वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुओं से भी कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। अर्थात वचन में लिखा है कि अगर कोई मसीही परिवार में अगर एक थोड़ी देर के लिए मर भी जाता है और बाकी लोग आराधना सेवा जारी रखते हैं, लेकिन जैसे ही रैप्चर होगा ना, तो बाइबल बताता, ध्यान रखना, जिसके लिए तुम लोग रो रहे थे ना, तो जो मसीह परिवार में तुम्हारे नगर में कोई एक मर भी गया,
रैप्चर से पहले अगर मर गया और तुम सोच रहे हो खत्म हो गया, याद रखना जैसे ही रैप्चर होगा ना, तो वो जो सोया था ना, तुम लोग उससे पहले यीशु मसीह से नहीं मिलने जा रहे हो। लिखा है बाइबल में, वो तुमसे पहले यीशु मसीह से मुलाकात करेगा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। व्हाट अ ग्रेट ब्लेसिंग, कितना महान धन्य आशा है कि हमारे परिवार में अगर कोई मृत्यु हो जाए तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, बेटा ज्यादा आंसू मत बहाना, इसलिए कि रैप्चर में जो तो तैयारी कर रहा है ना, अगर तेरे परिवार का कोई अभी थोड़ी देर के सो भी गया है ना, तो सोया ही है, मरा नहीं है। कोई रात में हमारे घर में सो जाता है तो क्या बोलते हैं, मर गया है, सोया है ना। लिखा मसीह में मरते नहीं, क्या होता है, सोते हैं। और प्रभु उनको बोला, बेटा तुम ज्यादा रोना मत, शोक नहीं करना। क्यों? रैप्चर जब होगा ना, तुमसे पहले तुम्हारा परिवार हमसे मिलेगा, तुम तो पीछे आओगे, तुम उससे आगे नहीं निकलोगे। हालेलुया, ये कितना सुंदर परमेश्वर के लिखा है। ये किस आधार पे कहा जा रहा है? प्रभु के वचन के अनुसार कहा जा रहा। तो बताइए ना, इस बात को होने से कोई रोक सकता है क्या? परमेश्वर के वचन को कोई टाल सकता है क्या? कदापि नहीं। मैं इसलिए परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करता हूं कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानने से मुझे इतना आशीष, इतना आनंद मिलता है कि मैं अभी तक जितनी बार भी, यहाँ तक कि कब्रिस्तान में भी किसी भी मसीह भाई बहन को जब मैं दफनाने के लिए गया, तो मैं कभी भी, आप मुझको नहीं देखेंगे कि मैं वहां पर उदासी के समान प्रचार किया, क्योंकि वहां पर भी मैं आनंदित रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने परिवार के किसी सदस्य को रात में सोते हुए देखता हूँ, मैं शोक थोड़े करता हूँ। मुझे पता है सुबह 10 बजे, 9 बजे, 6 बजे फिर तो उठ ही जाना है ना। तो वो तो पता है, रैप्चर में तो फिर उठ ही जाना है। और उस समय जब उठेंगे हमारे लोग, तो अभी से ज्यादा पावर में उठेंगे, क्योंकि उसके बाद उनको कोई नहीं मार सकता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। आगे लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। प्रेज द लॉर्ड। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएंगी, और जो मसीह में मरे हैं, अर्थात मसीह में सोए हैं, लिखा है वो पहले जी उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड, वो लोग जी उठेंगे। और आगे लिखा है, तब, अब देखिए, पहले कौन होगा? पहले जो मसीह में सोए हैं वो क्या होगा? वो जी उठेंगे। और तब क्या होगा? तब हम जो पहले से बचे हुए थे जीवित, अब बचे हुए हैं, अब हम लोग सब एक साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार बताया जा रहा है, ये कहानी नहीं बताया जा रहा, परमेश्वर के वचन के अनुसार बताया जा रहा है। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ, किनके साथ? हेलो, जो लोग सो रहे थे, जिनके लिए आंसू बहा रहे थे कि क्यों खत्म हो गया प्रभु, अभी तो नहीं मरना चाहिए था, लिखा वो उनके ही साथ हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इब्रानी के पत्री 9 के 28 में पढ़ा, क्या पढ़े 27 में? पहली बार पाप को उठाने के लिए आया, दूसरी बार क्या करेगा? अमीलों को उठाने के लिए आएगा। और यहाँ पर भी क्या लिखा है? तो उसके बाद हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे, हवा में प्रभु से मिले। इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इन बातों से अपने भाई बहनों को शांति दिया करो। परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। मेरे प्यारे भाई बहन, जो आप पूरे परिवार के साथ जुड़े हैं, आज एक धनवान, ज्ञानवान, समाज में इज्जतदार परिवार था वो डॉक्टर का, सब कुछ खत्म हो गया। और सबसे दुख की बात जानते हैं क्या है इस घटना में? मैं आपको बताता हूँ। सबसे दुख की बात तो ये है कि जब न्याय होगा तो उस दिन वो डॉक्टर, उसके बच्चे और पत्नी फिर जी उठेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और न्याय होगा। और उस दिन डॉक्टर को जब ये पता चलेगा कि अरे, हम तो सोचे थे कि चैप्टर क्लोज हो गया हम लोगों का, इसलिए सुसाइड किए, अब पत्नी को, बच्चे को मार दिए, अब न्याय होगा,
और अब नरक में जाएंगे और मरेंगे भी नहीं और आग में अनंत काल तक। ओ नो, ये तो सब गड़बड़ हो गया। मुझे किसी ने ट्रैक्स दिया था, मुझे किसी ने बाइबल से यीशु मसीह के बारे में बताया था, हम उसको नहीं माने थे। अब तो कुछ नहीं हो सकता सिवाय शोक करने के। मेरे प्यारे भाई बहन, क्या आप भी उन्हीं के समान बनना चाहते हैं? नहीं, हमारे पास तो धन्य आशा है कि हम मर भी गए तो अभी जीवितों से आगे ही रहेंगे। आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं, हम लोग प्रार्थना करें।